हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाई जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से एक नया करंट अफेयर्स क्लासेस लाए हैं, जो हम लोग डेली रोजाना सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए ये क्लासेस होने वाला है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरा भाई। पहला प्रश्न क्या है, फिर ध्यान से देखो। करंट अफेयर्स क्लासेस आपको ऐसा होता है कि आपको रीड करते रहना है और डेली रीड करते रहना है, और इसका हम लोग हफ्ता भर का भी रिवीजन करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना तैयारी को अच्छे से साकार करना। हम लोग इसका मंथली रिवीजन भी करते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। पहला प्रश्न क्या है, देखो। पहला प्रश्न है, हाल ही में आदि संस्कृति के बीटा संस्करण की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा, कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर एक में जो आपका राइट आंसर दिया है, आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो मेरा दोस्त दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में महासागर कानून एवं नीति पर 48वीं वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेरा भाई बताओ, ये जो महासागर कानून एवं नीति 48वीं वार्षिक सम्मेलन है, ये कहाँ किया जा रहा है? कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली या अहमदाबाद? तो मेरा दोस्त, मेरा जिगर, इसका जो सही आंसर होगा होगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो मेरा भाई क्या है। नेक्स्ट सवाल जाने से पहले, किसी जो नए बच्चे हैं जिसको पता नहीं है, देखो, इस चैनल पर हम लोग रोजाना सुबह 9 बजे ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं, और अग्निवीर के लिए 10 बजे मैथ की क्लासेस, और शाम 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। तो जितने भी बच्चों अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी को अच्छे बनाएं। देखिए तीसरा प्रश्न जो हम लोग स्क्रीन में है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.4 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो मेरा भाई बताओ, वो कौन है जो एशियाई विकास बैंक से इतना का लोन का समझौता किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड? तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तर नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, उत्तराखंड होगा, ठीक है ना, सॉरी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तराखंड। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, कि हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पेंशन आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? तो मेरा भाई बताओ, पेंशन आंदोलन की जो अध्यक्षता है, ये किसने की? हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पेंशन आंदोलन की अध्यक्षता किसने की है मेरा भाई? इसका आंसर क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर अजित डोभाल, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अनुराग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा भाई, देखो। हाल ही में SCORATS परिषद की 44वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताओ मेरा भाई, ये जो SCORATS है, एक इसका बैठक 44वीं जो बैठक है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? किर्गिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान या बेल्जियम? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। किर्गिस्तान इज द, आप लोग राइट कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं मेरा भाई? तो बताओ, ब्लूमबर्ग के बर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के हाल ही में सबसे बड़ा आदमी कौन बना है? मुकेश अंबानी, लेरी लेरी एलिसन? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों लेरी एलिसन, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई? हाँ, दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, सातवां प्रश्न क्या है मेरा, देखो। हाल ही में साजेक्स हाल ही में साजेक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो मेरा भाई बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जकार्ता या वियतनाम? तो मेरा भाई इसका हम लोग सही आंसर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, सऊदी अरब इज द
राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में जोनस गहर स्टोरी किस देश के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचन हुआ है? तो बताओ कौन देश का है भाई? तो वो जो होगा मेरा दोस्त, नॉर्वे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आपका ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो मेरा भाई नॉर्वे की जो राजधानी है ये बच्चों ऑस्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स करते रहे ना, ऑस्लो इज द राइट आंसर। मेरे भाई देखो, ये जो हम लोग डेली 9 बजे सुबह करंट अफेयर से क्लासेस करते हैं, तो इसका एक हफ्ता भर का रिवीजन भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और पूरा महीना भर का रिवीजन, मासिक रिवीजन भी हम लोग, मंथली रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं। वो होता है हम लोग का 1 तारीख का मंथली रिवीजन, ठीक है ना। वो हम लोग का पूरा 300 400 जितना होता है, 1 घंटे के अंदर, 25 मिनट के अंदर पूरा हम लोग प्रश्न को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। और हफ्ता भर का रिवीजन हम लोग का संडे को दिन होता है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपको पहले समझना है फिर आंसर करने की कोशिश करना है मेरा भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन है? तो भाई वो है IIM बेंगलोर, ठीक है ना। IIM बेंगलोर इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है कि हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो वो है मेरा भाई IIM बेंगलोर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में चर्चित घोस्ट शार्क XL AUV पांडुबी का संबंध किस देश से है मेरा भाई? तो बताओ ये जो पांडुबी है इसका संबंध किस देश से हो जाता है मेरा भाई? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो दोनों ऑप्शन दिए थे, काट लो। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक, यानी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। पांडुबी मतलब पता है ना आपका? ठीक है, जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है और कमेंट करो, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग बता देंगे कि पांडवी क्या है, कैसा होता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, हाल ही में मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियंस को हराने वाले सबसे कम उम्र को ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्व चैंपियनशिप कौन है पता है ना? वो था डी गुकेश। तो डी गुकेश को कौन हराया है मेरा भाई? वो है अभिनय मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2025 में ला नीना फिर से उभरने की भविष्यवाणी की है। यह किस महासागर में आता है मेरा भाई? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं मेरा दोस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, आज के लिए हम लोगों ने, यानी तो हम लोग का 12 सितंबर का जितना भी प्रश्न बना है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब हम लोग ने कर चुके हैं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपने एक लाइक किया है कि नहीं। तो आप लोग जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट कीजिए अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।